हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपका दोस्त नौ सुनील एक बार फ्री एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज की जो वीडियो लेके आया हूँ मैं स्पेशली इस वीडियो को आपसे ही रिलेटेड लेने आया हूँ, क्योंकि अभी कुछ टाइम से मैंने वीडियो को अपलोड नहीं करा है, किसी रीजन से मैं बिजी था कहीं पर। ठीक है, तो आज ये वीडियो मैं स्पेशली अपलोड कर रहा हूँ। तो इसका जो टॉपिक है वो काफी यूं कहें कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। पहली चीज, क्योंकि मैंने पिछले एक हफ्ते में या यूं कहें कि जब से मैंने स्पेशली वीडियो डालना स्टार्ट करा है, मेरे पास जो कॉल आती है वो स्पेशली पर्टिकुलर यूं कहूं कोई एक लोकेशन से ही रिलेटेड आती है। तो गाइज मैं उसी पे आज आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जहां पर आप मेरे को कॉल कर रहे हैं, जिस चीज से रिलेटेड कॉल कर रहे हैं कि भाई हमको प्रॉपर्टी यहाँ पे चाहिए, यहाँ पर प्रॉपर्टी लेना आपके लिए बेनिफिट्स है फ्यूचर में या फिर लॉस है टोटली। ठीक है, और साथ ही साथ उसके मैं एक चीज और बताऊंगा कि अभी प्रॉपर्टी के उस लोकेशन पे बेसिकली क्या रेट चल रहे हैं। ठीक है, तो गाइज मेरा नाम है सुनील। अगर आप भी चाहते हैं आपको यूट्यूब पे, स्पेशली आपके यूट्यूब चैनल पे आपको डेली या यूं कहें कि वीडियो मिलती रहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि आपको बात करें वृंदावन की, बात करें गोवर्धन की, बात करें बरसाना की, या बात करें NH2 के आसपास के एरिया में, जहां से आपका वृंदावन लग जाता है तो आपका राइट हैंड साइड में आपका गोवर्धन एंड बरसाना आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका वृंदावन आ जाता है। तो उस एरिया में आपके लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को तुरंत ही लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली कुछ ना कुछ नई अपडेट मिलती रहे। तो गाइज देखिए, काफी टाइम से मैंने वीडियो को अपलोड करना स्टार्ट करा है, तो बेसिकली जो लोगों की जो रिक्वायरमेंट आ रही है ना, वो आ रही है स्पेशली पर्टिकुलर एक लोकेशन को लेके, वो है आपका वृंदावन। मैक्सिमम लोग कॉल करते हैं और बोलते हैं कि सर आपका कोई यूं कहें कि वृंदावन के अंदर कोई प्रोजेक्ट आने वाला है या नहीं आने वाला है, या हमें स्पेशली वृंदावन के अंदर आप हमें लैंड दिला दो, यानी जमीन या प्लॉट दिला दो। तो गाइज देखिए, मैंने जैसे कि शुरू में आपको बोला कि आपके लिए बेनिफिट्स हैं या नहीं है। आज की डेट में मैंने ऑलरेडी, क्या मेरे से ज्यादा आप लोग अवेयर हैं, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस रखते होंगे, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि प्रॉपर्टी के अंदर आज की डेट में आप कहीं भी इन्वेस्ट कर दीजिए, 100% आपको बेनिफिट्स प्रॉपर्टी दे के ही जाएगी। जितनी तेजी से आपका बैंक में पैसा यूं कहें कि बढ़ेगा नहीं, इंक्रीज नहीं होगा, जितना तेजी से आपका प्रॉपर्टी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज वृंदावन के अंदर अभी केआरएस का रिसेंटली में कोई प्रोजेक्ट नहीं आने को तैयार है। मैं आपको क्लियर कर दूं ये चीज, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी चीज को वेट कर रहे हैं कि केआरएस का कोई प्रोजेक्ट आएगा, केआरएस का कोई प्रोजेक्ट आएगा वृंदावन के लिए। तो गाइज अभी नहीं आ रहा है, ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, अभी जो करंट में प्रोजेक्ट आने वाला है वो कहां पर आएगा ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं अभी जो केआरएस के बेसिकली दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, गोवर्धन और बरसाना में। ठीक है, वृंदावन की स्पेशली अगर मैं बात करूंगा तो वृंदावन में लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा है, हर आदमी चाहता है कि वृंदावन ब्रज नगरी में ले। तो भाइयों मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ब्रज नगरी गोवर्धन में भी आती है और आपका बरसाना में भी आती है। आप पर्टिकुलर एक ही लोकेशन पे आप जाएंगे कि वृंदावन ही टोटली चाहिए, तो जहां तक मैंने अभी अपना वृंदावन या उधर का एरिया घूमा है, मैं आपको बता दूं वृंदावन के अंदर आज के डेट में करंट में मैक्सिमम लोग की रिक्वायरमेंट क्या आती है, प्रेम मंदिर के पास दिला दो। भाई प्रेम मंदिर के नाम से बहुत लोग हैं वृंदावन के अंदर जो प्रॉपर्टी को काट रहे हैं, आपसे बोलते हैं प्रेम मंदिर के पास आपको मिल जाएगी। ठीक है, ले कहां जाते हैं, 10 किलोमीटर दूर, वहां से आपको बोलते हैं, वो आपको दूर दिखाई दे रहा है, वो आपका प्रेम मंदिर है। ठीक है, तो गाइस पहली चीज, जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कुछ लोगों के पास जो है जरूरत से ज्यादा पैसा है, कुछ लोगों के पास जरूरत से ज्यादा पैसा क्या है, यूं कहें कि पैसा है ही नहीं। जो लोग केआरएस के अंदर इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं कि केआरएस के अंदर हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट लगाते हैं, गाइस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं सॉरी, तो उन लोगों के पास बहुत पैसा कम होता है। वो बजट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारा पैसा किस्तों में जाता है, प्रॉपर्टी हमारी हो जाए। वो हार्डली एक अपना माइंड सेट करके चलते हैं कि हमें 3 से 5 हजार रुपए पर गज के हिसाब से ही आसपास हमें जमीन केआरएस प्रोवाइड कराएगा। तो गाइज मैं आपको ये चीज बता दूं, केआरएस का प्रोजेक्ट आ भी रहा है। ठीक है, कहां पर आ रहा है वो मैं बताऊंगा, जैसा मैंने अभी बताया शुरू में आपको। ठीक है, तो केआरएस के पास जब 3 से 5 हजार रुपए पर गज में आप अपना प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, आप लोगों को पहुंचा रहे हैं पर गज पे जमीन पे। ठीक है, वृंदावन में आज की डेट में कहीं भी ले लोगे ना आप, मैं कह रहा हूं वृंदावन के अंदर अगर आप 20 किलोमीटर दूर भी चले जाओगे ना, तो भी आपको 5
1000 रुपए पर गज में वृंदावन के अंदर नहीं मिलने वाला है। गाइज जब आप स्टार्ट करते हैं NH2 पे दिल्ली की तरफ से आना, संस्कृति यूनिवर्सिटी पड़ती है जो कि बॉर्डर समझ लो आप उसे वृंदावन का, ठीक है, वहां से वृंदावन स्टार्ट हो जाता है। आज की डेट में वहां भी 7,500-8,000 रुपए पर गज से स्टार्ट होता जा रहा है। और जितना वो एक कहते हैं ना, एक छोटा सा एग्जांपल है कि जिस चीज की ज्यादा डिमांड हो जाती है ना तो प्राइस भी वहां के बढ़ जाते हैं। और सेम यही वृंदावन का हिसाब रहा है कि वृंदावन में लोगों ने जरूरत से ज्यादा सोचना स्टार्ट कर दिया कि हमें वृंदावन में चाहिए, वृंदावन में चाहिए। और रेट आप सुनोगे ना वृंदावन में, बहुत से ऐसे बंदे हैं जो मेरे पास खुद कॉल आती हैं कि 8,000 रुपए से तो नीचे वहां परगज है ही नहीं, और जो कि आपका 25-30 हजार रुपए परगज तक जाता है। अब लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैंने शुरू में कहा वृंदावन के अंदर आप हमें प्रेम मंदिर के आगे दिला दो, तो भाई प्रेम मंदिर के आगे पॉसिबल है? आप खुद सोचना अपने दिमाग से। आप जाओगे अपना टाइम वेस्ट करोगे वहां पे जाके, प्रेम मंदिर के सामने लैंड अवेलेबल ही नहीं है तो नहीं मिलेगी, सिंपल सा फंडा है। और मिलेगी भी तो कम से कम 25-30-40 हजार रुपए पर गज नहीं, पर गज के हिसाब से मिलेगी। आई होप मेरे हिसाब से इतना मोटा इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जब आप 40,000 रुपए गज पे खरीद रहे हो, एग्जाम्पल के लिए आप सोच रहे हो 10 साल के लिए 1 लाख रुपए पर गज हो जाओगे, तो वो पॉसिबल नहीं है आपका, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो सोचते हैं वहां पे कि हम भैया इन्वेस्ट कर देंगे, यहाँ पे दुकान खोलेंगे, अपना ढाबा खोलेंगे, सिंपल सा यही चलाएंगे, ठीक है। तो गाइज वहां पे जमीन अवेलेबल नहीं है। वृंदावन में आपको लैंड मिलेगी, वो बहुत दूर मिलेगी, अदर अदर कंपनियां साइड काट रही हैं। मैक्सिमम जो लैंड है आपको 143 में नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके पास 10 बीघा जमीन है तो उनके पास 2 ही बीघा का 143, अदरवाइज 43 नहीं है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड के लिए वो बोलते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड का मुझे पता नहीं है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड उनके पास है या नहीं है, तो मैं इस चीज पे नहीं जाता, वो उनका अपना मैटर है, ठीक है। बेसिकली मैं जो बात कर रहा था वो इसी टॉपिक को लेके कर रहा था कि आप एक जगह फोकस मत कीजिए, क्योंकि ब्रज नगरी में ही इन्वेस्ट करना, तो ब्रज नगरी में आपका गोवर्धन भी है, बरसाना भी है, आपका छठीकरा रोड के इस तरफ भी है। और जो रिसेंटली में अभी जो प्रोजेक्ट आने वाला है मैं आपको बता देता हूँ क्या है इसका स्पेशली, वो आपका गोवर्धन तो नहीं कहेंगे हम इसे, लेकिन जब NH2 से आप दिल्ली से जब आप जाएंगे आगरा की तरफ को, तो आपका छठीकरा रोड से पहले ही पड़ता है आपका JLA यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूनिवर्सिटी से करीब 3 किलोमीटर पहले राइट हैंड साइड में 3 किलोमीटर अंदर वहां पर आपका प्रोजेक्ट आने वाला है, ठीक है। वो कब आएगा उसके लिए भी मैं जस्ट आपको एक अपडेट दे ही दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा भी उस पर काम चल रहा है, लेकिन ये है कि मे भी इस महीने के अंदर 100% लॉन्च हो जाएगा वो, ठीक है। प्राइस भी आपके अफोर्ड कर पाएंगे आप, इस हिसाब से उनके प्राइस जाने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस बेसिकली वीडियो बनाने का यही पर्पस था कि वृंदावन के पीछे मत भागो, बाकी आपके ऊपर है, आपके पास कितना पैसा है मुझे नहीं पता, आप लोग इन्वेस्ट करना चाहें कर सकते हैं, लेना चाहें जमीन, जमीन भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आरएस के थ्रू मिलेगी, अदर कंपनियां हैं उनके थ्रू आपको जमीन मिल जाएगी। बजट 8,000 रुपए पर गज से 25-30 हजार रुपए पर गज तक का जाएगा। 100 गज लोगे 25 लाख हो जाएगा, 8,000 रुपए में लोगे 8 लाख हो जाएगा। लेकिन वृंदावन में एक चीज और मैंने देखी है गाइस, वहां पे स्पेशली जिस तरीके से केआरएस आपको टाइम देता है ना कि 24 महीने से आप 36 महीने 40 महीने तक आप अपना पैसा पे करते हैं, वृंदावन में ऐसा कोई नहीं है कि जो 40 महीने में आपका पैसा ले रहा है। हार्डली आपका पैसा लेगा 10-12 किस्तों में पैसा लेगा, खत्म करेगा, ठीक है। और मैक्सिमम लोग तो ऐसे हैं जो 10-12 में नहीं ले रहे, वो बोलते हैं भैया सीधा आओ 20% दो, पहले बुकिंग कराओ 20% से, देन उसके बाद विद इन मंथ के अंदर या विद इन 2 मंथ के अंदर आप अपना रजिस्ट्री कराओ, और बाकी पैसा जो है हमें ये 10 किस्तें या 5 किस्तों में हमारा पैसा हमें दे दो, ठीक है। पर केआरएस में ऐसा नहीं है। केआरएस में तो यह है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट देनी है, 51,000, 61,000 और 75,000 और 1,00,000, 1,000 और 1,00,000, 51,000, मतलब अलग अलग डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट लैंड के हिसाब से, गज के हिसाब से, प्लॉट के हिसाब से, मतलब तो उस हिसाब से देना है। बाकी पैसा आपका 24 से 40 महीने की किस्तों में आपको पे करना है। तो गाइज बेसिकली अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो रोड के, मैं आपको बता देता हूँ मैक्सिमम लोगों की कंफ्यूजन क्या है मैं बताऊं उन्हें ना, मतलब जो लोग दिल्ली एनसीआर से हैं या जो लोग मथुरा वगैरह विजिट कर चुके हैं, पहले आके घूम चुके हैं ब्रज नगरी में, तो उन लोगों को पता है कि रोड पे जब आप जाएंगे NH2 से दिल्ली से जब आप मथुरा की तरफ को जाएंगे, राइट हैंड साइड में आपका गोवर्धन और बरसाना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका वृंदावन पड़ता है। लेकिन लोग जो बाहर के जिन्होंने अभी तक विजिट नहीं करी है वहां पे, उन लोगों को नहीं पता, वो लोग सब सोचते हैं ये सब एक ही जगह है और यहीं पर सब कुछ अवेलेबल है। तो गाइज मैं बता दूं ब्रज नगरी तो टोटल पूरी एक है। आप कृष्ण जी ये तो है नहीं कि
वृंदावन में अलग बैठेंगे और आपका वहां अलग बैठेंगे। वहां जमीन तो पूरी ही ब्रज नगरी है ना गाइस। तो आप अगर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी बैठती है मेरे अकॉर्डिंग गोवर्धन, बरसाना और जब जो अब साइड आने वाली है केआरएस की, ठीक है। ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आप मैक्सिमम, मेरे को इतना पता है, मैं लोगों को विजिट भी जाती है, मेरी टीम जाती है, लोग वहां खरीदते भी हैं। इवन मेरे को इतना पता है लोग रहेंगे कम वहां पे लेकिन सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्ट तो यार जितना कम पैसे में इन्वेस्ट कर सको उतना ज्यादा बेटर है। 40,000 रुपए पर गज की आप जमीन खरीदोगे, 30,000 रुपए पर गज की जमीन खरीद के अगर आप सोच रहे हो 1 लाख रुपए पर गज हो जाएगी, बहुत टाइम के बाद होगी। मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी एक कंफ्यूजन है, ठीक है। तो इन चीजों को गाइस ध्यान रखो। पैसा अपना सोच समझ कर इन्वेस्ट करो, कहीं भी करो। मेहनत का पैसा है, फालतू का पैसा है तो कहीं भी इन्वेस्ट कर दो मुंह उठा के, ठीक है। तो गाइस पैसा आपका, मेहनत आपकी, दिमाग अपना, ठीक है, दिमाग आपका, सॉरी। तो किसी प्रॉपर्टी डीलर के चक्कर में आके ये मत सोचो कि हमें यहीं पर इन्वेस्ट करना है, या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें कि मैं बोलूँ आपको यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो तो आप यहाँ इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। अपना दिमाग अपने आप लगाओ, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। केआरएस ग्रुप जो आपको लैंड प्रोवाइड कराते देता है, मैं खासियत बता देता हूँ, ये नहीं कि मैं उनके थ्रू काम कर रहा हूँ तो उनकी वाहवाही कर रहा हूँ, जो फैक्ट है। केआरएस ग्रुप में सबसे पहले जमीन गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती है, 143 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। 143 के अंदर रजिस्टर्ड होना बहुत बड़ी बात है। मैक्सिमम लोगों को ये तक नहीं पता रहता 143 क्या है, लेकिन आजकल तो 140 के थ्री भी गवर्नमेंट ने अदर यूज कर दिया है। 80C आ रहा है, वो भी 143 का ही दूसरा पार्ट है, मतलब एक भाई और एक दूसरा भाई है ऐसे, लेकिन वो भी एक आवासीय कॉलोनी में ही रजिस्टर्ड होता है, उसका भी 80C का रोल भी 140 की तरह ही है, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग कॉल करते हैं, वो बोलते हैं हमें 143 नहीं चाहिए, हमें दाखला खारिज चाहिए। तो भैया दाखला खारिज बहुत छोटी चीज होती है, 143 80C ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो जब आप डायरेक्ट आपने ऊपर पीएम साहब से कांटेक्ट कर लिए तो आप सीएम साहब से मतलब ही नहीं है ना आपका, तो ये दाखला खारिज सीएम, जस्ट लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ, माइंड मत कीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो इन्वेस्ट कर रहे हो, गुड है, आपका इन्वेस्टमेंट करें, जरूर करें, क्योंकि आज की डेट में प्रॉपर्टी से बढ़िया इन्वेस्टमेंट कहीं पर नहीं है। और बहुत से तो मेरे खुद के अपने पर्सनल ऐसे क्लाइंट हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं, जो एक ही बंदों ने 5-5 प्लॉट लेके डाल रखे हैं। तो क्यों डाल रखे हैं वो उनकी अपनी सोच है, और उनको पता है कि कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है ना वो हमेशा वो जगह चूज करता है जहाँ पे लोग जाएंगे नहीं हो, या अभी नहीं जा रहे लेकिन उन्हें पता है फ्यूचर यहाँ क्या होने वाला है, ठीक है। वृंदावन में आप खरीदोगे, खरीद लो आप 8,000 रुपए पर गज से, जेएलए यूनिवर्सिटी के पास आपको मिल जाती है इजिली 7-8 हजार रुपए पर गज जमीन आपको मिल जाती है, ठीक है। तो जितना आप सोचोगे ना शहर के अंदर खरीदोगे उतना ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, जितना शहर से बाहर जाओगे उतना आपको कम पड़ता है लैंड का प्राइस, यानी प्लॉट का प्राइस। बेसिकली घूम फिर के बात यहाँ पर है, आप छोटा सा एग्जांपल समझो, शहर में जितना खरीदोगे महंगा है, शहर से बाहर जाओगे सस्ता। और आज की डेट में हर किसी के पास अपने व्हीकल्स वगैरह हैं, हर किसी के पास अपना 2 व्हीलर 4 व्हीलर साइकिल तो है ही, वरना अपने 2 पैर हैं, ठीक है। बस पकड़ो, टेम्पो पकड़ो, सीधा आपको कहीं जाना है या वहां जाओ, आपको हर चीज एक जगह अवेलेबल नहीं हो सकती। इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपके लिए जो मैंने ये ऑप्शंस बताए हैं ये बहुत अच्छे ऑप्शंस है। यहाँ पर आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग सॉरी, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बीच बीच में नंबर फ्लैश होते रहेंगे, इन नंबरों पे कॉल करके आप मेरे से पता भी कर सकते हैं जहाँ की आपको जानकारी लेना चाहते हैं, ठीक है। उन नंबरों पे कॉल करके आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो गाइज डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी नंबर पड़ा है, उन पे भी आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल 926, व्हाट्सअप एनी टाइम, मैसेज एनी टाइम, ठीक है। नाम जगह हमेशा लिखें। और वृंदावन के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आपको मैंने बेसिकली बता दिया, 8,000 रुपए पर गज से स्टार्ट होता है, 25-30 हजार रुपए पर गज तक जाता है, लेकिन रिक्वायरमेंट वही है। फिर घुमा फिरा के बात बोलूंगा, प्रेम मंदिर के सामने दिला दो, यहाँ दिला दो, चाणक्य उदय मंदिर के आसपास दिला दो, गाइस आसपास आपको मिल जाएगा, वहां का भी रेट बहुत ज्यादा जाता है, ठीक है। लेकिन आप सोचो एग्जैक्ट उनके सामने दिला दो तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब वृंदावन पॉज एरिया में, मेरी नजर के अकॉर्डिंग वृंदावन पॉज एरिया में काउंट होने लग गया है। तो पॉज एरिया में तो फिर पॉज वाले ही रेट आपको मिलेंगे, जाहिर सी बात है। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही था। अपनी प्रॉपर्टी में सोच समझ के इन्वेस्ट करो यार, कहाँ पर करना है कहाँ पे नहीं करना। और
जमीन आपकी मेरे थ्रू आप जितनी भी जमीन खरीदते हैं वो 100% वेरीफाई होती है, 143 के साथ साथ गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती है, तो वहां टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे भरोसे भी मत खरीदिएगा, क्योंकि पैसा आपका जा रहा है। मैं सिर्फ आपको एक एडवाइस दे रहा हूं या आपको जगह बता रहा हूं कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, लेकिन साथ ही साथ अपना दिमाग भी खुद लगाइएगा, क्योंकि पैसा आपका जाना है। तो आप 10 क्वेश्चन अपने लिख के लाओ, दिमाग में सेट करके लाओ, जो जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो सामने वाली पार्टी से मांगो, तब वेरीफाई कराओ, तब आप खरीदो वहां पे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को तुरंत ही आप लाइक कर सकते हैं। और अभी एक वीडियो और मिलेगी आपको रिसेंटली में, जैसे मेरे को टाइम मिलता है, और वो वीडियो बहुत अच्छी लगेगी आपको, ठीक है। बेसिकली हो सका मैं आपको साइट विजिट भी कराऊंगा, ठीक है। जो अभी क्या है, इसकी लॉन्च होने वाली है साइट, उसकी मैं विजिट भी करवाऊंगा आपको। तो अभी क्या है कि वहां पे थोड़ा सा काम चल रहा है, ठीक है। तो अभी प्राइस भी थोड़े डाउन मिल जाएंगे, थोड़ा सा काम जब बढ़ जाएगा तो प्राइस थोड़ा से हाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्वेस्ट करना चाह रहे हो जल्दी करो, क्योंकि प्राइस वैसे भी इंक्रीज होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से। आज के वीडियो में इतने था, ध्यान रखें अपना अपना अपनी फैमिली का। ओके बाय एंड टेक केयर।